पति से तलाक, बेटे की हत्या, बैग में लाश। गोवा में 4 साल के मासूम की हत्यारी सीईओ की खौफनाक कहानी। कहानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की महिला सीईओ की, जिसने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके शव को बैग में डालकर भाग गई। लेकिन होटल वालों की सूझबूझ से पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। फिर जब उसने बेटे की हत्या का कारण बताया तो पुलिस वालों के भी मानो होश उड़ गए। सूचना सेठ, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि कामयाबी की जिस बुलंदी को इस नाम ने छुआ, उसका कसीदा तो सारा सोशल मीडिया पर ही रहा है। लेकिन इस वक्त यह नाम कसीदे के लिए नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि एक संगीन जुर्म के सिलसिले में इस नाम की चर्चा हिंदुस्तान के मीडिया में हो रही है। दरअसल 39 साल की सूचना ने अपने ही 4 साल के बेटे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जब हत्या की वजह सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। सूचना सेठ एक कामयाब सीईओ का, एक कामयाब टेक्नो और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है। वह बेंगलोर में एक स्टार्टअप संस्थापक और सीईओ है, लेकिन इस समय वह पुलिस के गिरफ्त में है। इल्जाम है कि उसने अपने 4 साल के बेटे को होटल में मार डाला, फिर उसके शव को एक बैग में रखकर भाग गई। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। क्या है एक कामयाब सीईओ से कातिल बनने मां की पूरी कहानी, जानते हैं। सूचना सेठ की शादी साल 2010 में हुई थी। सूचना खुद पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, जबकि उसका पति केरल का रहने वाला है। 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ। 2020 में पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ तो मामला कोर्ट जा पहुंचा। फिर दोनों के बीच तलाक हो गया। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि पिता अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं। बस यही बात सूचना को रास नहीं आई। वह इस कारण तनाव में रहने लगी। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से बिल्कुल भी मिले। कैसे वो पति को बेटे से दूर करे, इसका उसने उपाय ढूंढ निकाला। लेकिन यह उपाय इतना खतरनाक होगा किसी ने नहीं सोचा था। सूचना प्लान के तहत बेटे को लेकर गोवा पहुंची। कहा कि चलो बेटा, मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाती हूँ। बेटा भी खुश हो गया। सूचना ने कैंडोलिम इलाके में एक होटल बुक किया। माँ बेटे इस होटल में रहे। उसने फिर धारदार हथियार से बेटे को मार डाला, जो कि महज 4 साल का था। बेटे के शव की सूचना ने एक बैग में डाला, होटल के कमरे को साफ किया ताकि किसी को शक ना हो कि यह क्या हुआ है। इसके बाद वह होटल से चेकआउट करके जाने लगी। तभी होटल स्टाफ ने पूछा कि मैडम, आपका बेटा कहाँ है। सूचना ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि बेटे को मैंने पहले ही भेज दिया है, आप बस मेरा चेकआउट कर दीजिए। फिर भी न जाने क्यों होटल वालों को उसकी बातों पर शक हुआ। तभी एक टैक्सी होटल में आई जिसे सूचना ने बुक किया था। उसने लगेज गाड़ी में डाला और वहां से निकल गई। वही होटल वालों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। बेशक सूचना ने कमरे को साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी वहां खून के कुछ धब्बे रह गए थे। होटल मैनेजर ने फोन करके तुरंत इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही गोवा पुलिस भी एक्टिव हो गई। उन्होंने किसी तरह उस टैक्सी ड्राइवर का फ़ोन नंबर ढूंढ निकाला। पूछा कि तुम्हारी गाड़ी में जो मैडम है, क्या वो अभी भी गाड़ी में है। ड्राइवर ने कहा कि हाँ, वो अभी मेरी गाड़ी में बैठी है, मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इस पर पुलिस ने कहा कि उन्हें लेकर सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचो, लेकिन मैडम को इस बारे में मत बताना कि उन्हें तुम हमारे पास लेकर आ रहे हो। ड्राइवर ने ऐसा ही किया। उसने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर महिला को उतारा, जहां महिला को पुलिस ने पकड़ लिया। यह पुलिस स्टेशन कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में था। बाद में गोवा पुलिस ने चित्रदुर्ग पहुंचकर महिला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद सूचना ने हत्या को लेकर जो बात बताई, उसे सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। सूचना ने बताया कि वो नहीं चाहती थी उसका पति उसके बेटे से मिले, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण वह उसे रोक नहीं पा रही थी। इसलिए उसने तय किया कि वो अपने बेटे को ही मार डालेगी। फिर ना तो उसका पति उससे मिल पाएगा और ना ही उसे कोई टेंशन होगी। महिला ने बताया कि होटल के अंदर ही उसने बेटों को मारा।
उधर गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने बेटे की हत्या के आरोप में महिला को गिरफ्तार कर लिया। गोवा क्राइम एसपी इस मामले की बाकी जानकारी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत शेयर करेंगे।